जुनैद बगदादी एक बहुत बड़े रेसलर थे। इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा ये मैं एंड पे बताता हूँ, लेकिन पहले स्टोरी सुनिए कि उसकी रीज़न क्या थी, इनको ज़ियारत क्यों हुई। ये बहुत बड़े फाइटर थे, बहुत बड़े रेसलर थे, बहुत बड़े पहलवान थे, नामी ग्रामी माने हुए। जब भी इनकी फाइट होती थी तो ये ग्रुप लोगों के इकट्ठे होते थे और वहां से रैंडमली क्राउड में से लोग आते थे और अपनी मर्जी से इनसे फाइट करते थे। और एक दिन ऐसा ही हुआ, एक दिन एक बाबा जी ने अपना हाथ खड़ा किया कि मैं इनसे फाइट करना चाहता हूँ, मैं इनसे लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया और वो मैदान में उतरे। सब लोग हैरान हो गए कि बाबा जी जो कि ना तो ठीक तरह से चल सकते हैं, जिनके पास एक जो छड़ी की मदद से चलते हैं और बहुत ही दुबले पतले हैं, वो किस तरह से जुनैद बगदादी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जब बाबा जी मैदान में उतरे तो बाबा जी ने जुनैद बगदादी के कान में विस्पर किया और उसे बताया कि देखो मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, मैं कर्जदार हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये कुश्ती हार जाओ, ये फाइट हार जाओ, तो मुझे जो इनाम मिलेगा उससे मैं 1 साल तक अपने बच्चों को खाना खिला सकता हूँ। तो जुनैद बगदादी ने यहाँ पे, अगर कोई आम आदमी होता या कोई बहुत बड़ा रेसलर, आप सोच लें कोई भी, ये बात है सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस पे और आपके जो है कैरेक्टर पे कि आपका किरदार किस तरह है। जुनैद बगदादी ने उसी टाइम समझा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसने जितनी भी उसकी कामयाबी थी, जितना भी प्राइड था, ऑनर था, उसको सबको साइड पे किया और उसने बाबा जी को बोला कि बाबा जी आई एम एग्री। तो जुनैद बगदादी ने ये फाइट इस तरह से हैंडल की कि ये बिल्कुल नेचुरल लगे, उनकी जो डिफीट है, उनका जो हारना है वो बिल्कुल नेचुरल लगे और बाबा जी ने उन्हें हराया और उनकी छाती पर खड़े होकर उन्होंने विक्ट्री हासिल की। अब उनको प्राइज मनी मिल गई, ये मैटर तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद जुनैद बगदादी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जुनैद बगदादी जो तुमने ये काम किया है, वक्ती तौर पे यू फॉरगेट अबाउट द फेम ऑफ द वर्ल्ड। जो यहाँ पे जो फेम था दुनिया में, तुम भूल जाओ उसके बारे में। अल्लाह ताला ने तुम्हें औलिया में जगह अता फरमाई है, औलिया में मुकाम अता फरमाया है और उसका मतलब है यू आर अ फ्रेंड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप सोच लें, ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी तो मेरी अपनी आंखें खुल गईं कि इंसान के अंदर सिर्फ एक करैक्टर ही है जो कि आपको यहाँ से यहाँ पे लेके जाता है। ओनली द करैक्टर।